गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मैं आपको प्रतिदिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप अगले इसी साल 2025 में देंगे, मैथ सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन जो आज हम लोग देखेंगे यह है कि कोई एपी है जिसके जो टर्म्स हैं वो 9, 17, 25 हैं और आपको 10 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी फाइंड करना है सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी। एपी में 9, 17, 25 डॉट 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 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को बनाने के पहले इसमें देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन में हमको दिया गया क्या क्या है, गिवन क्या है, दिया गया क्या है। तो दिया गया है गिवन है हम लोगों को इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया गया है वह है 9 और डी का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया 8। एन का वैल्यू दिया गया है 10। आपको फॉर्मूला के हिसाब से निकालना है एस एन का फॉर्मूला। तो एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू आई इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन आई इंटू डी। एन का वैल्यू यहां रखेंगे तो 10 बाई टू इंटू टू ए की जगह पर रखेंगे 9 प्लस एन माइनस वन यानी 10 माइनस वन आई इंटू डी। डी यहाँ फाइंड किया गया है 8। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 बार में कटेगा ये। अब यहां देखिए तो ये 5 और 2 9 जा हो गया 18 और प्लस 9 इंटू 8 तो 5 18 प्लस 72 5 इंटू 90 यानी 450 इसका सम आएगा आपका S10 का वैल्यू। S10 का वैल्यू आ गया 450। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 2 हुआ आज के लिए। दूसरा क्वेश्चन हुआ, यहां दिया गया है कि इफ इन ए पोलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, एक कोई पोलिनोमियल है जिसके जीरोज आपको दिए गए अल्फा और बीटा, तो आपको फाइंड करना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू। यहां आपका जो है एक इक्वेशन दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 और इसके हमको निकालने हैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का जब एलसीएम आप लोग फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा बीटा और बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा अल्फा। इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा अब बाई अल्फा इंटू बीटा के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। देखिए ये जब हम लोग देखेंगे इसका b तो ये जो फर्स्ट होता है इसको a कहते हैं, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a, x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। इसको अगर देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो है a, x के साथ जो है वो b और कांस्टेंट टर्म को हम c कहेंगे। अब यहां देखिए माइनस माइनस 7 और a की जगह पर हो गया 5 यानी ये हो गया 7 बाई 5 और अल्फा इंटू बीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा c बाई ए। अब c को अगर इसमें आप देखना चाहें तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको c कहते हैं, यानी 1 अब बाई में हो जाएगा 5। अब इन वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे तो यहां हिसाब से इसके हिसाब से पुटअप करेंगे, यानी ऊपर में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 7 बाई 5 और ये हो गया 1 बाई 5। आपको याद होगा कि जब इस तरह के
फ्रैक्शंस के नंबर आते हैं तो फर्स्ट का लास्ट से गुना और सेकंड का थर्ड से गुना किया जाता है। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, फर्स्ट का लास्ट से और सेकंड का थर्ड से। तो 7 इंटू 5 बाई 5 इंटू 1, 5 कैंसिल हो गया, 7 बाई 1 का वैल्यू हो गया 7। ये जो आज का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, आप यहां देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को बताने के पहले हम कुछ बातों को बताना चाहेंगे। जैसे आपको मालूम है कि नंबर्स जो होते हैं वह दो ही होते हैं, या तो वह रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। और अगर हम लोग याद करें तो रेशनल का परिभाषा कहता है डिफिनीशन कि अगर किसी नंबर को हम लोग p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करें, p बाई क्यू, और रिप्रेजेंट करने के बाद q का वैल्यू जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब वह नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ हम लोग अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ इसका वैल्यू जो है 3 प्लस 2 रूट 5 में हम लोगों को इसको अगर प्रूफ कर दिया जाए कि यह रेशनल नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे, इफ पॉसिबल एज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते चलूंगा ताकि आपको कहीं कोई समझने में परेशानी ना हो। इसका हिंदी हुआ कि यदि संभव हो तो माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या हम लोगों ने इसको मान लिया है, और अगर हम लोग आगे चल के इसको प्रूव कर दें कि ये परिमेय नहीं है, तो आप जानते हैं कि जब परिमेय नहीं है यानी अपरिमेय है। ये क्लियर है। तो फर्स्ट लाइन हो गया हमारा, यदि संभव हो तो माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो परिभाषा के अनुसार, डिफिनीशन के अनुसार, इसका वैल्यू जो है हमेशा p बाई क्यू ही आएगा। ये आपका पहले से परिभाषा दिया गया है। अब इस 3 को अगर हम लोग इस LHS से RHS में ले जाएं तो 2 रूट 5 इक्वल टू लिख सकते हैं p बाई क्यू, अब माइनस में हो जाएगा 3। अगर इसके नीचे 1 मान लिया जाए तो 2 रूट 5 का वैल्यू हो जाएगा p माइनस 3 क्यू, अब बाई में हो जाएगा q। अब ये t2 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। ये इस मल्टीप्लाई के अंक को अगर उस तरफ ले जाएं यानी LHS से RHS में, तो रूट 5 का वैल्यू हो जाएगा p माइनस 3 क्यू, अब बाई में हो जाएगा 2q। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, हियर LHS इज एन इरेशनल नंबर। यहां LHS एक अपरिमेय संख्या है। बट RHS इज ए रेशनल नंबर, लेकिन RHS जो है वह एक परिमेय संख्या है। आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा कि रूट 5 क्या है, तो अपरिमेय है,
और इधर की जो संख्या यानी RHS में जो है यह क्या है, परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है, which is not possible. So 3 plus 2 root 5 is not a rational number. It is an irrational number. इसकी अगर हिंदी की बात की जाए तो इसे मैं यहां लिख देना चाहता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसलिए 3 plus 2 root 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब मैंने बताया था कि परिमेय नहीं होगा तो इसलिए 3 plus 2 root 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। यही आपको प्रूव करने के लिए कह रहा था, साबित करने के लिए कह रहा था। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आप जब भी इस तरह के स्टेटमेंट लिखें, इस तरह के सेंटेंस को लिखें परीक्षा की कॉपी में, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सारी चीजें जो है एक वाक्य में, एक लाइन में ही अरेंज हो। ऊपर नीचे जैसे मैंने लिखा है वैसे आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि कॉपी चेक करने के समय इस पर नंबर कुछ काट लिए जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो आपको इसमें मैक्सिमम 1 मार्क्स तक ही मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक सेंटेंस जो शुरू हुआ उसी में, जैसे यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी में हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। रुको रुको रुको, देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ हैं। क्वेश्चन कहता है कि राइट 0.0875 इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर। यानी अगर इसको समझना चाहें हिंदी में तो समझ सकते हैं कि आपका एक नंबर दिया गया है 0.0875 और इसको P by Q को मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि इसको आप परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, उस रूप में लिखना है। और P और Q के लिए कोई भी कॉमन फैक्टर घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस नंबर को हम लिखेंगे 0.0875। अगर आप इसके डेसिमल को हटा करके लिखना चाहें अगर, तो यहाँ 1 और काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं डेसिमल के बाद, तो देखिए 1 2 3 और 4। अब हम लोग प्रयास करेंगे किसी एक टेबल से इसको काटने के लिए। एक तरीका ये हुआ, या इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। जैसे ही आप HCF निकालिएगा तो के लिए, या तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे, या आपके पास अगर परीक्षा में समय बचता है तो आप HCF निकाल करके इसको बना सकते हैं। तो हम 5 से इसको कैंसिल करके देखते हैं। सबसे पहले 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 7 और 5 बार में कैंसिल होगा, और ये 2000 बार में। फिर 5 से कैंसिल कीजिएगा तो ये 35 बार में, और ये 400 बार में, और ये 7 बार में, और ये 80 बार में। यानी 7/80 इसका वो आंसर हुआ P by Q के रूप में जहां कोई भी आपको कॉमन फैक्टर दिखाई नहीं देगा, कोई भी कॉमन फैक्टर घनिष्ठ गुणनखंड इसका नहीं मिलेगा। ओके।